हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका था और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि what do you mean by these terms services, that services are intangible in nature, that they do not have any physical existence। इसके हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन को समझा था। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो फटाफट से जाएं और प्लेलिस्ट में इसके प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। सेम ऐसे ही आपको लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 2 3 के साथ करना है। अगर अभी तक आपने तीनों प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तो फटाफट से जाके तीनों प्रीवियस चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और आपको क्या करना है, और आपको उसके नोट्स बनाने हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस को आपको पसंद करना है, वीडियोस को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस सर्विसेज, जिसका लास्ट क्लास में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज के बारे में कि कौन कौन सी टाइप्स की जो है बिजनेस सर्विसेज आखिर होती हैं। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज। गेटिंग माय पॉइंट? हमें क्या पढ़ने हैं बेटा? टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज या टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज। ओके, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस सर्विसेज क्या हो। टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हम बिजनेस सर्विसेज पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे सोशल सर्विसेज, सामाजिक सेवाएं। और थर्ड हम पढ़ेंगे पर्सनल सर्विस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म पर्सनल सर्विसेज? गेटिंग माय पॉइंट? तीन सर्विसेज हमें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट इज बिजनेस सर्विस, सेकंड इज सोशल सर्विस एंड द थर्ड इज पर्सनल सर्विस। ओके, ठीक है। तो बिजनेस सर्विसेज क्या होती है बेटा? बिजनेस सर्विसेज आर यूज्ड बाय द बिजनेस ओनर्स। दीज सर्विसेज आर यूज्ड बाय द बिजनेस ओनर्स। ये सर्विसेज जो होती हैं वो बिजनेस ओनर्स के जरिए यूज करी जाती हैं फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि ये अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सके। जैसे कि वेयर हाउस बनाना, स्टॉक करके रखना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। दीज आर द बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर यूज्ड बाय द बिजनेस ओनर्स फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज, और कंडक्टिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ जाएगा, कम्युनिकेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको किसमें देखने को मिलेगी? बिजनेस सर्विसेज के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, ये होती है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय द बिजनेस ओनर्स फॉर कंडक्टिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। दूसरा होती है सोशल सर्विसेज। तो देखिए सोशल सर्विसेज जो होती है बेटा वो वॉलेंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस ओनर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विसेज को कर रहा है, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। रॉ मटेरियल्स आप सोसाइटी से ले रहे हो, लेबर आप सोसाइटी से ले रहे हो, तो एज अ ओनर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को भी कुछ सर्व करें। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी बिजनेस ओनर के जरिए जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है वो वॉलेंट्री बेसिस पर होती है। वॉलेंट्री बेसिस का मतलब होता है आपकी इच्छा हो तो करें वरना ना करें। जैसे बहुत बार बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज के जरिए ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, हेल्थ कैंप्स लगाए जाते हैं फ्री में, जिसमें हेल्थ चेकअप करवाया जाता है। ये सारी की सारी सोशल सर्विसेज होती है जो कि वॉलेंट्री बेसिस पर परफॉर्म करी जाती है। इन्हें करना मैंडेटरी नहीं होता है। ओके, और एक होती है आपकी बेटा पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर वेरी फ्रॉम दी पर्सन टू पर्सन, वेरी फ्रॉम दी पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि किसी को कहीं पे
घूमने जाना है, मान के चलिए मनाली घूमने जाना है और 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज चाहिए, तो अगर आप किसी टूरिज्म कंपनी को फोन करेंगे और आप उसको बोलेंगे कि मुझे 3 नाइट्स 4 डेज का पैकेज चाहिए, तो वो 3 नाइट्स 4 डेज के अकॉर्डिंग आपको पैकेज बना के डिजाइन करके देगा। वहीं पर कोई सेकंड पर्सन है जो बोल रहा है कि मुझे 5 नाइट्स और 6 डेज का पैकेज चाहिए, तो वो उसके हिसाब से उस पैकेज को क्या करेगा, उस आइटिनरी को डिजाइन करके देगा। तो दीज आर दी पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज जो होती है बेटा, वो पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। जैसे हम किसी टूरिस्ट कंपनी से ट्रिप बुक कराते हैं, तो वो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे से क्या करवाएंगी, वेरी करवाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? So these are the 3 services. First is business services, second is social services and the third is personal services. I hope आपको ये तीनों की तीनों सर्विसेज समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। इसे नोट कर लेना है, फटाफट से नोट्स बना लेने। ठीक, अब एक टेबल बनाइए, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। हम एक बेसिक डिफरेंस समझेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का। क्या आखिर गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? बेसिस हम देखेंगे कि किस बेसिस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम लिखेंगे इधर गुड्स, देन हम समझेंगे सर्विसेज। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका नेचर। नेचर क्या है बेटा? गुड्स क्या है, एक प्रोडक्ट होते हैं बेटा, जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है। और सर्विस क्या होती है बेटा, एक एक्टिविटी होती है। इसे आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। सर्विसेज का नेचर क्या हो सकता है, इट इज एन एक्टिविटी। और गुड्स क्या होते हैं बेटा, गुड्स एक काइंड ऑफ क्या होते हैं बेटा, प्रोडक्ट होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके, क्लियर है? दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते। गुड्स क्या होते हैं बेटा, टेंजिबल नेचर के होते हैं, इन्हें आप छू सकते हो, आंखों से देख सकते हो। वेयर एज सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दे डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ओके, दे आर intangible in nature, they are intangible in nature. What services are intangible in nature? Inconsistency, inconsistency। गुड्स जो होते हैं बेटा वो कंसिस्टेंट नेचर के होते हैं, सर्विसेज इनकंसिस्टेंट होती है। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर सर्विसेज चेंज होती रहती है, वो कंसिस्टेंट नहीं होती है। ओके, तो सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट इन नेचर एंड गुड्स आर कंसिस्टेंट इन नेचर। ओके, इनसेपरेबिलिटी, फोर्थ डिफरेंस हमारा क्या होगा, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब गुड्स के काम में, गुड्स के टाइम पे प्रोडक्शन कंजप्शन अलग अलग टाइम पे हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आर टेक प्लेस अदर टाइप, अलग अलग समय पर प्रोडक्शन कंजप्शन हो सकता है। आज हमने गुड्स को प्रोड्यूस करके रख लिया और 10 दिन बाद उसे सेल करेंगे। वहीं पर इस सर्विसेज में क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो होता है वो सेम टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, सेम टाइम पे होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सेम टाइम पे आपको क्या करेगा, दवाई लिख के देगा, बाद में दवाई आपको लिख के नहीं देगा। तो सर्विसेज में क्या होता है, प्रोडक्शन कंजप्शन सेम टाइम पे होते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट डिफरेंस इज इन्वेंट्री। क्या गुड्स को स्टॉक करके रखा जा सकता है? तो बिल्कुल गुड्स को स्टॉक करके रखा जा सकता है, उसकी इन्वेंट्री बनाई जा सकती है, कैन बी स्टोर्ड। बट सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड बिकॉज दीज आर इनकंसिस्टेंट, दीज आर इंटेंजिबल इन नेचर। तो इन्हें स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। सर्विसेज आर नॉट द फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसलिए इनको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था एक बेसिक डिफरेंस बेटा किसके बीच में, गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। और हमने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में, जिसमें हमने बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विसेज के बारे में समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग सर्विसेज समझेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट समझेंगे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को हम समझेंगे कि आखिर बैंकिंग सर्विसेज क्या होते हैं, बैंक क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स क्या होते हैं और व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।